हेलो स्टूडेंट्स, कादम्बरी ट्यूटोरियल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। मैं हूँ आनंद सर और आपके लिए लेके आया हूँ स्पीड मैथ कैलकुलेशन का ये वीडियो जो कवर करेगा मल्टीप्लिकेशन विथ गुड नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल हम पढ़ेंगे ताकि आपको आने वाले समय में ये बहुत इजी हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर दें टेबल बनाने के लिए। तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी नंबर लेंगे और उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक नंबर हम रैंडमली उठाते हैं और वो है 48। मैंने 48 नंबर क्यों लिया? क्योंकि ये इजी नंबर है और साथ में आपको आसानी होगी एक बार इस ट्रिक को समझने के लिए। और एक बार आप उस ट्रिक को समझ गए तो बट ऑब्वियस है हम कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं 48 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? अगर मैं उसी नंबर को 48 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ये तो बहुत आसान है। और अगर मैं 100 से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं 48 को तो क्या प्रोडक्ट आएगा? और 1000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या प्रोडक्ट आएगा? तो ये बहुत आसान है। उसके प्रोडक्ट क्या हो गए? ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा 48,000। ओके, नाउ अगर यहां से ट्रिक चालू होती है। अगर मैं बोलता हूं कि 48 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस ट्रिक को देखने के बाद बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब मुझे बताओ कि ये जो 0.5 है ये क्या है? इट्स जस्ट हाफ, है ना? तो अगर मैं इस नंबर का 48 का हाफ करता हूं तो नंबर क्या आएगा बच्चों? दैट इज 24, राइट? अगर मुझे उसी नंबर को 48 को ही मुझे 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब देखो धीरे और ग्रेजुअली इस ट्रिक की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती रहेंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 मीन्स एक चीज का फोर्थ पार्ट, दैट इज 0.25। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो अब क्या होगा? अब आधा कितनी बार करना है? 4 टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स करेंगे हम। कैसा करोगे? 48 का हाफ 24, 24 का हाफ 12। सो आंसर इज 12। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसका प्रोडक्ट मैं नहीं निकाल रहा हूं, बट तभी भी मुझे मेरा आंसर राइट आ रहा है। फिर हम बात करेंगे कि मुझे अगर उसी नंबर को 48 को 0.125 से मल्टीप्लाई करना है तो यार इसके लिए तो बड़ा बड़े प्रोफेसर्स भी अपना कैलकुलेटर या फिर अपना हैंडसेट निकाल के कैलकुलेशन कर ही लेंगे, बट हमारा स्टूडेंट्स उससे नहीं करेगा। सो दिस इज सिंपली 1/8। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/8। अब ये 1/8 जो है वो क्या है? इट्स सिंपली 48 का हाफ 24, 48 का हाफ 24, 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6। सो आंसर इज 6। देखो कितना आसान है ये ट्रिक, पूरी आपको समझ में आ गई, राइट? अब उसी तरह से हम दूसरे टेबल को करते हैं। तो पहले भाई क्या किया हमने? 10। तो देखो 10 के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली एक 0 लगा दिया, क्योंकि एक 1 के ऊपर 0 है तो जो नंबर हमें दिया हुआ है उसके ऊपर भी मैंने 0 लगा दिया। तो इसका आंसर आ गया 480। अगर मुझे इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? अब 5 इज सिंपली क्या है? 10/2। क्या है ये? 10/2। अब 10 का प्रोडक्ट 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 480। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा भाई? ये हो जाएगा 240। फिर अगर मैं इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5। देखो ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, तो बट ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा? 10/4। 10/4। अब 10/4 मीन्स हमें 480 को कितनी बार हाफ करना है? एक बार। 240 का हाफ 120।
इज दैट क्लियर? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मुझे इस नंबर को 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स वेरी सिंपल, ये हो जाएगा 10/8। ये कितना हो जाएगा? 10/8। अब ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर इज 60। श्योर, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को। 48 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इट्स सिंपली 4800। क्या बना बच्चों? 4800। अगर मुझे इसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 50 से। इट्स वेरी सिंपल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/2। 100/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आधा। सो 2400। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मुझे अगर इस 48 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये क्या है? ये है सिंपल 100/4। 100/4। अब 100 कितना है भाई? 100 है 4800। अब उसका आधा 2400 और उसका आधा 1200। ठीक है, और अगर मुझे इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 12.5 या फिर 12.50 भी बोल सकते हैं, तो इसका ये क्या है? ये है 100/8। अब 100 का प्रोडक्ट क्या है भाई? 4800। उसका आधा 2400, उसका आधा 1200। अब 1200 का हाफ सिंपल 600। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे 48 को मल्टीप्लाई करना है 500 से, अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। इट्स अ वेरी सिंपल, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। तो दिस इज सिंपली 1000/2। अब 1000/2 मतलब 1000, अगर मैं 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 48,000। अब 48,000 का हाफ कितना होता है? 24,000। राइट, अगर मुझे इसी नंबर को 250 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 250 से। अब 250 क्या होता है? 250 होता है 1000 डिवाइड बाय 4। अब 1000 बोले तो 4000, 48,000। 48,000 का हाफ होता है 24,000। 24,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 12,000। राइट, अगर मुझे इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? अभी 125 से। अब ये क्या होता है? ये होता है 1000/8। अब 1000/8 मीन्स, अब इसका आधा 24,000 का आधा 12,000, 12,000 का आधा 6,000। सो दिस इज सिंपल टेक्निक ऑफ गुड नंबर, मल्टीप्लीकेशन विथ गुड नंबर्स। तो ये सब गुड नंबर्स है, हमने जो भी कैलकुलेशन किया वो सब गुड नंबर्स के साथ में किया। और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो ये जो हमने यहां पर लेके आया वो है एक मल्टीप्लिकेशन टेबल। इस मल्टीप्लिकेशन टेबल से हम गुड नंबर्स के आसपास के नंबर्स, अब देखो हमें क्या करना है, गुड नंबर्स के आसपास के नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन विद इन कुछ सेकेंड्स विदाउट कैलकुलेटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसा? अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं कि मुझे 48 इंटू 6.25 निकालना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? 6.25। अब तक मुझे बताओ 6.25 हमारे टेबल में है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम कैसा क्रिएट कर सकते हैं 6.25?
अब 6.25 अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा बताओ तो, ठीक है। 6.25 हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कोई भी नंबर को, दिया हुए नंबर को, मीन्स हमें 48 दिया है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 क्या होता है, 5 क्या होता है, 5 होता है 10/2। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा 5। अब 5 इज नथिंग बट 10/2, हम लिखते हैं 10/2। मुझे क्या करना है 10/2। तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 480, 480 का हाफ हो जाएगा 240, राइट। ओके, फिर मल्टीप्लाई अब कोई भी नंबर, ओके। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, मुझे चाहिए 1.25। अब मुझे रिमेनिंग कितना है, मुझे चाहिए 1.25। अब देखो 1.25 कहां पे है, 1.25 है यहां पर। इसका मतलब यह है 1.25 करने के लिए मुझे 10/8 करना है। तो 10/8, तो 10 कितना हो रहा है 480, 480 का हाफ कितना हो रहा है 240, 240 का हाफ हो रहा है 120। सो ये हो जाएगा 120। सो आंसर इज 063। सो आंसर इज 360। 48 into 625 is equals to 630। दिस इज द आंसर। और हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 36 into 5.5, ठीक है। अब 5.5 हम कैसे निकालेंगे 5.5, देखो अभी सबसे पहले हम कहा जाएंगे, हम जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5.5 है तो 0.5 हमारा हाफ है। तो देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। तो हम 36 का निकाल के देखेंगे। अब 36 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 5 इज नथिंग बट 10/2, राइट। दिस इज नथिंग बट 10/2। तो 10/2 मीन्स 360। 360 का आधा कितना हो जाएगा, 360 का आधा, 360 का आधा 180। अब 180 मैंने 5 इंटू 5 निकाला तो इसका एक डेसिमल पॉइंट हम स्कीप कर लेंगे। तो एक डेसिमल पॉइंट स्कीप किया तो इट विल बिकम 18। तो ये हो जाएगा 189। इट्स अ आंसर। ओके, ठीक है, ठीक है। हम निकालेंगे और एक 82, हम निकालेंगे 82.5 इंटू 36 क्या होगा, विदाउट पेन पेंसिल करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल की तरफ चलते हैं क्योंकि टेबल सीखना बहुत जरूरी है। तो देखो 82.5 के लिए मैं कहा जाऊंगा, मैं जाऊंगा 75, है ना। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, दिस इज 75 और 75 का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है 50 प्लस 25 और कितना आगे चाहिए हमें चाहिए 7.5, राइट। इन दोनों का एडिशन और इन तीनों का एडिशन यू विल गेट, दिस इज 82.5। दिस इज 82.5। तो हम इसके कैसे लेंगे, देखो 75 प्लस 7.5। अब 75 को मैं अगर क्लस्टर करता हूं, तोड़ देता हूं, तो इट विल बिकम 50 प्लस 25 प्लस 7.5। तो दिस इज 82.5, राइट। अब 50, अब मैं कोई भी नंबर को अगर 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो सिंपली मैं क्या करने वाला हूं, 100 से मल्टीप्लाई करके हाफ करने वाला हूं। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 3600। अब 3600 का आधा कितना होता है 1800। ओके, फिर इसका आधा, देखो 25 करना है तो इसका भी आधा करेंगे, तो 1800 का हाफ होता है 900। अब 75 है ना, 7.5। अब 75 का मतलब भाई देखो ये तो 75 आ गया ना, देखो 75 आ गया, मुझे 7.5 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका एडिशन कर लूंगा। दिस इज नथिंग बट 2700।
हमें एक डेसिमल पॉइंट अंदर स्किप करना है, तो ये यहाँ पे अगर मैंने स्किप कर लिया तो इट विल बिकम 270। अब इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। अब क्या होगा भाई, 0592। सो आंसर इज 2970। या फिर इसी ट्रिक को या फिर इसी क्वेश्चन को हम एक अलग वे से भी सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन क्या था, 82.5 इंटू 36 कितना होता है, राइट। क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट्स सिंपली 100 माइनस 17.5, राइट। अब 100 इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3600, राइट। अब उसके बाद 17.5, देखो 17.5 को किससे कैसा बना, ये बनता है 10 प्लस 5 प्लस 2.5। ये तो बहुत ही आसान है। 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 360। 360 का हाफ कितना होता है, 360 का हाफ होता है 180। 180 का हाफ है ना, क्योंकि ये 2.5 है, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे, तो ये हो जाएगा 90। अब इन तीनों का एडिशन होता है 630। अब 630 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, 630। सो दिस इज सिंपली 0, दैट इज 792। देखो कितना सिंपल वे से हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।